आईटी लर्निंग ट्यूट्स को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर क्लिक करके नए आने वाली लेटेस्ट वीडियो को हासिल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी लर्निंग ट्यूट्स चैनल से मैं हूं फैज़ान इज़्ज़त और HTML5 कंप्लीट कोर्स इन उर्दू हिंदी की नेक्स्ट क्लास में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं HTML इमेजेस का। अगर आपने हमारी ये वीडियोस देखी है तो इमेजेस हर वीडियो में तकरीबन यूज़ हुए हैं और आपको बहुत ही उसका ईज़िली समझ आएगी। लेकिन इमेज कहाँ यूज़ होती है वो तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हम यूज़ किस तरह करेंगे। इसके अलावा आप अगर ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो ये इसके नीचे भी अभी टॉपिक्स आएंगे, लेकिन ये हमारे पास जैसे जैसे हमारे आउटलाइन बनती जा रही है हम वो ऐड करते जा रहे हैं। तो उस ऊपर अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं और देखना चाहते हैं तो हमारे आईटी लर्निंग ट्यूट्स यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट www.itlerningtools.tk या .blogspot.com पे जाके देख सकते हैं हमारे ट्यूटोरियल्स HTML वाली फाइल के अंदर। तो चलिए HTML इमेज को देख लेते हैं। सबसे पहले HTML इमेज इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंटैक्स जो इसका सिंपल सिंटैक्स है, यहाँ पे अल्टरनेट इसका नेम दे सकते हैं जो आपकी इमेज यूज़ हो रही है वहाँ पे। दोबारा आपको बता देते हैं। चलो इमेज लिखेंगे, सोर्स देंगे। सोर्स आपका जो सोर्स होगा यहाँ पे मैंने दिया हुआ है वो ही दिखा देते हैं। ये देखें, इमेज सोर्स देंगे और सोर्स के बाद इक्वल का निशान डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर उस फाइल का नाम जो भी आपकी, अगर आपकी उसी फोल्डर के अंदर मौजूद है वो फाइल, अगर आपकी उसी फोल्डर के अंदर फाइल मौजूद है तो आप उसका नेम डॉट एक्सटेंशन लिख दें। और अगर किसी और फोल्डर के अंदर मौजूद है, यानी एक अलग आपने फोल्डर बनाया और उसमें इमेजेस रखी हैं, तो उस फोल्डर का नाम और फिर इमेज का नाम और फिर एक्सटेंशन दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल फाइल उसी फोल्डर में मौजूद है और नाम है उसका फाइल और एक्सटेंशन है उसकी PNG, तो फाइल डॉट PNG। अगर किसी फोल्डर के अंदर मौजूद है तो लिखेंगे फोल्डर है जी HTML लिख दिया, स्लैश लगाई और फाइल डॉट PNG। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इमेज लिंक किस तरह यूज़ की है, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसको यूज़ किया है। ये एक इमेज एज लिंक है या लिंक एज इमेज, दोनों चीज़ें सेम है। तो यही हमें देखा है। आपने अगर वीडियो देखी है तो मेरे ख्याल में रिपीट करना मुनासिब नहीं होगा। उसके अलावा इमेज फिर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल सबसे पहले एक यानी कि लिंक का टैग यूज़ करने के लिए एराफ डालेंगे, फिर एच रेफरेंस या एराफ करेंगे, इक्वल करेंगे और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिंक अपनी ऐड कर देंगे। उसके बाद इमेज जैसे कि अभी आपको डालना दिखाई है वो लिखेंगे। उसके बाद अगर आपकी उसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं वो कर लें और एक क्लोज कर दें। फिर है बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज आप बॉडी में भी ऐड कर सकते हैं। जो बॉडी के जो टैग है उसके अंदर, तो उसके अंदर आपने मुख्तलिफ जैसे BG कलर या इस तरह बैकग्राउंड इमेज करके वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप CSS की साथ यूज़ कर रहे हैं तो आपने लिखना है स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स बैकग्राउंड डैश इमेज और अपनी इमेज का नाम या उसका URL आप यहाँ पे या एक्सटेंशन के साथ दे सकते हैं। URL में एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप नेम यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है। तो ये एक सिंपल सा तरीका था कि इमेज कहाँ का यूज़ हो रही है, क्योंकि हमारी आउटलाइन है तो आउटलाइन के मुताबिक हमें बताना था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे HTML इमेज क्या है, HTML इमेज सिंटैक्स, इमेज एज लिंक और बैकग्राउंड इमेज। तो ये तमाम चीज़ें हमें ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं और हमारी वीडियोस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी था, इसलिए वो क्या कहते हैं टोटल पूरा गया है तो वो हमने किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम HTML चलें यहाँ पे बैकग्राउंड में कर लेते हैं। फिर ये ना कि इस वीडियो पे आया कोई देख ही नहीं है। ये देखें स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स बैकग्राउंड इमेज कॉलम HTML5 डॉट JPG डबल कोट्स और JPG और
केमिकल। वैसे भी हमारी 50 गलतियाँ निकलती हैं, कुछ होता भी नहीं है। एक्सटेंशन क्या हो गया? क्या शो, अच्छा हाँ सॉरी, ये क्योंकि CSS कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे URL लिखना है। स्टाइल में बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स बैकग्राउंड डैश इमेज कॉलन URL लिखना है। यानी URL आप क्या यहाँ पे किस कहाँ पे आपकी फ़ाइल है उसके अंदर ब्रैकेट शुरू करनी है छोटी, और ये सिर्फ डबल कोट्स नहीं, सिर्फ कोट देना है, और इमेज का नाम बंद, और ये तमाम चीज़ें आप लिखेंगे। ये इसका सिंटैक्स है, जैसे लिए अब इसलिए हमें सिंटैक्स बताया गया है। तो सिंटैक्स लिखने के बाद आप जैसे ही इस फाइल को रिलोड करेंगे तो पहले सेव करेंगे, उसके बाद जैसे ही रिलोड करेंगे फाइल सेव, अब क्या हो गया? तो HTML5.jpg, और सॉरी लास्ट में हमने वो भी ऐड करना है लास्ट में, फिर उसका कोड, क्योंकि जब तक आप नोट पैड के अंदर काम कर रहे हैं तब तक आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम नोट पैड से बाहर निकलेंगे, नोट प्लस प्लस में जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगनी जाएंगी, जैसे कि ये एरर्स वगैरह। तो चलिए अब यहाँ पे लोड किया है, तो ये देखिए हमारे पास इमेज शो हो रही है। फुल इमेज करने के लिए एट्रीब्यूट देंगे 100% एक इमेज शो होगी, लेकिन अभी मुख्तलिफ इमेजेस शो हो रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सॉरी कोई अगर मिस्टेक हो या कोई बात बुरी लगी हो, कोई बाकी हमारी तमाम वीडियोस हमारे चैनल राइटिंग ट्यूट्स पे देख सकते हैं, और ये जितने अगर ये तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक